हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपने ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। शरीर को मैं के एक उपकरण के रूप में समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। यानी कि जैसा कि हमने लास्ट दो चैप्टर में, सेकंड यूनिट के ही दो चैप्टर में, फर्स्ट एंड सेकंड में डिस्कस किया कि मैं और शरीर दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसी तरीके से अब हम थर्ड चैप्टर में क्या समझेंगे कि मैं जो है वो शरीर जो है वो मैं का एक उपकरण है। ठीक है, शरीर को मैं के एक उपकरण के रूप में समझना। तो सबसे पहले चीज़ तो ये आती है कि हम पिछले दो चैप्टर में मैं और शरीर को खूब अच्छे से समझ चुके हैं, और अभी जो है मैं और शरीर के विषय में कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यह मैं जो है वो क्या है, मैं हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। मैं जो जैसा सोचता है शरीर वैसा ही करता है। और शरीर यह नहीं है जो मैं को नियंत्रित करे। शरीर कभी भी मैं को नियंत्रित नहीं करता, यानी मैं ही शरीर को नियंत्रित करता है। ठीक है, मैं जो है वो जीव है और शरीर उस जीव का साधन माना जाता है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि मैं के ऊपर शरीर निर्भर करता है, कभी भी शरीर मैं के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो मैं क्या है, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा और इसमें भी देखते हैं। बाज़ार जाने की इच्छा, टीवी देखने की इच्छा, खाना खाने का निर्णय, ऑफिस या स्कूल के कार्य को करने का निर्णय। और शरीर क्या है, बाज़ार जाने की इच्छा हुई तो हाथ पैरों आँखों आदि अंगों का प्रयोग किया गया। टीवी देखने की इच्छा हुई तो क्या हुआ कि आँखों, हाथ, कान, पैर आदि सारे अंगों का यूज़ हुआ। इसी तरीके से खाना खाने में, इसी तरीके से ऑफिस या स्कूल के कार्य करने में। तो शरीर जो है वो केवल कार्य करने के लिए अंगों का उपयोग कर रहा है, लेकिन मैं जो है वो प्रत्येक कार्य को करने के लिए सोच रहा है और उस कार्य को करने के लिए एक योजना बना रहा है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है कि मैं को अपने अस्तित्व का ज्ञान है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में इस इकाई के रूप में मैं हमेशा से ही अस्तित्व में है। मैं अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक है। मैं अपने आप में इतनी जागरूक इकाई है जो ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व के बारे में शरीर को जानकारी नहीं है। शरीर नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। शरीर केवल एक भौतिक इकाई है, जबकि मैं ये जानता है कि शरीर को क्या चाहिए और शरीर को किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है। यदि ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है तो उसे केवल किसके ऊपर पॉसिबल है, वो ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन किसके ऊपर, आई के ऊपर, यानी कि मैं के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शरीर जो है वो मैं का एक उपकरण है, जिसकी वजह से प्रत्येक प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। ठीक, अब मैं का क्या काम है, मैं हमेशा क्या करता है, प्रसन्न रहने की कोशिश करता है, प्रसन्न रहना चाहता है। अब प्रसन्न रहने के लिए क्या करना पड़ता है, शरीर से कार्य करने पड़ते हैं, शरीर के अंगों के द्वारा कार्य करने पड़ते हैं। तो शरीर जो है वो हमेशा क्या है, वो मैं का एक उपकरण है, जिसकी वजह से प्रत्येक प्रक्रिया, प्रत्येक कार्य जो है वो संपूर्ण होता है। इसी तरीके से उन्होंने बताया मैं द्वारा आवश्यकता पूर्ति हेतु कार्यक्रम। तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि मैं का पूरा कार्यक्रम जीवन के सभी चार स्तर पर सामंजस्य स्थापित करने और समझने का है। वो चार स्तर कौन से थे अभी जो हमने लास्ट फर्स्ट यूनिट से डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं। मैं के चार स्तर कौन से हैं, पारिवारिक, सामाजिक, इस तरीके से व्यक्तिगत, और एक स्तर कौन सा है, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत। ये सब क्या है, ये मैं चार स्तर हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और प्राकृतिक। ठीक है, ये चारों के बीच में जो भी सामंजस्य स्थापित होगा वो किसकी वजह से होगा, मैं की वजह से। चीज़ें कब संतुष्ट होंगी, जब मैं इनके बारे में सोचेगा और शरीर जो है वो इनके लिए सारी प्रक्रियाएं संपूर्ण करेगा। ठीक है,
तो भौतिक सुविधाओं को पाने हेतु की गई ये सभी गतिविधियां मैं के संपूर्ण कार्यक्रम का एक छोटा हिस्सा हैं। मैं के कार्यक्रम में मैं को समझना और शरीर के साथ अपने संबंधों को समझना, परिवार में मानवीय संबंधों को समझना, समाज में सामंजस्य को समझना, प्रकृति को समझना और इस सबके साथ सद्भाव में रहना शामिल है। इस प्रकार भौतिक सुविधाओं को सुनिश्चित करना मैं के समग्र कार्यक्रम का एक हिस्सा है और यह मैं का उत्तरदायित्व भी है। ठीक, मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा है, मैं करता है और मैं आनंद लेने वाला है। यानी कि अगर किसी भी क्षण, किसी भी समय हम किसी भी गतिविधि में व्यस्त रहते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो हमारी बातचीत हो, चाहे वो हमारा कोई भी कार्य हो, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? मैं के द्वारा। यानी कि मैं दृष्टा है, मैं को दिख रहा है। ठीक, मैं करता है, मैं जो है वो मैं कार्य करता है। ठीक है, और मतलब शरीर से कार्य करवाता है, तो कर्ता कौन हुआ? कार्य करने वाला, यानी कि मैं। ठीक, और मैं आनंद लेने वाला है, यानी कि प्रसन्नता किसे मिलेगी? मैं को मिलेगी, यानी कि आई को मिलेगी, सेल्फ को मिलेगी। ठीक है, तो मैं दृष्टा है, मैं करता है और मैं आनंद लेने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने जो है वो इन तीनों को अलग अलग करके समझा दिया है। ये जो है ये आपका, अब इतनी देर से हम लोग एक ही साथ समझ रहे थे। ठीक, इस पूरे को आप लोग जो है वो एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये क्या है? ये हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 4th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।